कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर गौरी जय जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिला प्रभुपदा जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिला प्रभुपदा। हरि नाम संकीर्तन की जय, गुरु श्री बर्बाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज 13 मई संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या नंबर 35। श्लोक इस प्रकार है। यमादि योग पथा काम लोभ तो मुहु मुकुंद सेव्य यद्वत् तथा आत्मा अद्धा न शम्यति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये संतोष
भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, यम नियम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान और अंत में समाधि अर्थात अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सांप के तुल्य हैं और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जीवन में ज्यों ही भोग करने का कोई अवसर आपको मिलेगा, त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, जथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित हो जाना। इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा ना सके। भाव ये है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ना तो योग पद्धति ना ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है काम, कर्म, ध्यान, योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता शील व्यास देव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति संपदान्तिका। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। यम आदि योग पथा काम लोभ तो मोह मुकुंद सेव्या यद्वत् तथा आत्मा अध्यानाशम थी। ये श्लोक नारद मुनि बोलते हैं और किसको बोलते हैं? वेद व्यास जी को। अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि श्रीमद् भागवतम पुराण सुनने वाले को, जीवात्मा को
भगवान की विशुद्ध प्रेमा भक्ति की तरफ लेकर चलती है। और बाकी की सब जो विधियां हैं भगवान के साक्षात्कार करने की, सब गौण है। अगर संभव हो सकता है तो दिव्य प्रेमा भक्ति से बड़े सरल विधि है। भगवान की भक्ति करने मात्र से जीवात्मा अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ मुंबई मंदिर में सी बीच पर सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए। मॉर्निंग वॉक जब करके हटे, वापस चलने लगे, तो उन्होंने देखा कि वहां समुद्र के किनारे कुछ लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। तो चलते चलते श्रील प्रभुपाद जी के उनके पीछे जो शिष्य चलते हुए आ रहे थे, उनमें से एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, क्या हमें भी ये योगा करना चाहिए, ये जो कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। उस शिष्य ने फिर द्वारा आगे आके प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी, ये क्या हमें ये योगा करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने दूसरी बार भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन वो व्यक्ति ने, उन शिष्य ने फिर आगे आके श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी, ये इतने लोग योगा करते हैं सुबह सुबह, क्या हमें भी करना चाहिए ये योगा? हम भक्तों के लिए ये ठीक है करना? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधा स्पष्ट जवाब दे दिया, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। और यही बात यहां पर नारद जी भी बोलते हैं। यम आदि योग बता, यम नियम, ये योग पद्धति जो है यहां पर बताया गया, योग पद्धति के बारे में यम नियम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान और अंत में 8वां अंग जो अष्टांग योग का समाधि। ये विधियां, ये जो विधि है अष्टांग योग की विधि है, ये कुछ हद तक आपकी सेंसेस को, जो हमारे अंदर जो विकार हैं, काम, लोभ, आतो, मोह, कुछ हद तक इनके ऊपर अंकुश लगा पाने में समर्थ हो जाती है। लेकिन मात्र अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेंसेस जो है ये मनोरंजन के लिए पीछे भागती है। मन इंद्रियों का राजा है और मन मनोरंजन चाहता है। और कुछ हद तक यहां पर बताया गया, नारद मुनि बता रहे हैं कि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कंट्रोल करने से ऐसा कंट्रोल करने से आत्मा का रंजन नहीं होता। उससे मनोरंजन पे तो कंट्रोल थोड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे आत्मा का रंजन, आत्मा को संतोष नहीं मिलता है। आत्मा प्रमुदित नहीं होती, प्रफुल्लित नहीं होती, उत्साहित नहीं होती। आत्मा और मन, आत्मा परमात्मा का अंश है। मामेवंशो जीव लोके जीवूत है सनातना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये आत्मा, जो पद जीव इस संसार में सनातन है, मेरा अंश है। इसका जन्म मरण नहीं तो मेरा भी जन्म मरण नहीं। मेरा अंश है, मेरी संतान है। लेकिन क्या कर रहा है ये इस संसार में आने के बाद?
मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। मन समेत 6 इंद्रियों के साथ ये संसार में मनोरंजन ढूंढ रहा है। और मनोरंजन होता है लेकिन वो भी कुछ हद तक ही। जीवात्मा को संतोष नहीं प्राप्त हो पाता। वास्तविक आनंद से वो कोसों दूर रहता है। मनोरंजन हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर नया मनोरंजन चाहता है, फिर नया मनोरंजन चाहता है। क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का अंश है, सच्चिदानंद है, आनंद से भरपूर है। लेकिन इस संसार में आने के बाद ये अपना वास्तविक स्वरूप भूल के बैठ गया, इस माया के चक्कर में पड़ गया और मन समेत 6 इंद्रियों के साथ इस माया से संघर्ष करता चला जा रहा है आनंदित होने के लिए। लेकिन आनंदित होने के लिए इस संसार का रास्ता ढूंढता है, जबकि ये आत्मा परमात्मा का अंश होने की वजह से इसे जो रंजन होगा इसका, ये परमात्मा के साथ जुड़ने से ही होगा। इसके लिए कितने ही तरीके क्यों नहीं ईजाद कर लिए जाए, आत्मा को संतुष्टि तभी होगी जब ये अपने अंश की सेवा में लगेगा। मामे वंशो, मेरा अंश हो। और अंशी का धर्म है, अंशी का कर्म है। अगर वो आनंदित होना चाहता है तो अपने अंश की सेवा करने में उसे आनंद प्राप्त होगा। और यही वजह है कि इस संसार में हर व्यक्ति भाग रहा है, भाग दौड़ में लगा है, भागे चले जा रहे हैं, अंधाधुंध भाग रहे हैं, संग्रह करने में लगे हुए हैं। इकट्ठा कर लेंगे तो बाद में आनंद से इसका भोग करेंगे। और भोग करने का वक्त ही उनके जीवन में आ पाता। इकट्ठा कर भी लिया लेकिन भोग नहीं किया। और जिसे भोग करना बोलते हैं, वास्तविकता स्थिति ये हो जाती है कि भोग ही हमारा भोग करते चले जा रहे हैं। ये वास्तविक स्थिति है कि भोग ही हमारा भोग करते चले जा रहे हैं और परिणाम फिर नए सिरे से 84 लाख योनि का चक्कर शुरू हो जाता है। इसके लिए श्रीमद् भागवतम पुराण के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बोलते हैं, ना साध्यति माम योगो, ना साध्यति माम योग। कोई योग, अष्टांग योग या किसी योग पद्धति से मेरे को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ना सांख्यम धर्मम उद्वा, ना कोई एनालिटिकल स्टडी करने से मेरी प्राप्ति हो सकती सांख्य धर्म योग। ना स्वाध्याय, ना तपसा, ना त्यागो। कोई वेद पुराणों के पढ़ने से, कोई तपस्या करने से या कोई दान त्याग इत्यादि करने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति हो सकती है तो यथा भक्ति ममोर्जिता, एकमात्र मेरी प्रेममयी भक्ति करने से, मेरी प्रेममयी सेवा करने से मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। और यही बात भगवद गीता में भी भगवान ने बोल दिया, भक्त्या माम अभिजानाति जवान्य तत्वतः। केवल और केवल एकमात्र भक्ति से मेरे को जाना जा सकता है, और कोई विधि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं। और कब बोलते हैं? जब भगवद गीता समाप्त करने लगे, आखिर में आके भगवान ने इस बात का भी हर प्रकार से सब विधि उन्होंने बतलाई,
तप योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये योग, वो योग, सब विधियां बतला दी। लेकिन अंत में आके भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में बोल दिया, भक्त्या माम विजानाति, एकमात्र भक्ति से मेरी शुद्ध प्रेम में सेवा करने वाले मेरे को जान सकता है, और कोई विधि नहीं बोली। और भक्ति योग की ये परम चरम सीमा है, जहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मां एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार, मेरे को नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरे मन वाला हो जा, मेरे मन वाला हो जा। अर्थात पूरी भगवद गीता को भगवान ने बोला, लेकिन अंत में सार कह दिया कि केवल और केवल भक्ति योग विधि से ही मेरे को जाना जा सकता है, और कोई विधि नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं, प्रभु जी जाप करने बैठते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र करने बैठते हैं, जाप करते हैं, मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है। ये तो अर्जुन का भी भटकता है। अर्जुन ने भी बोल दिया था, मना ही चंचला कृष्णा अलवादी, मन बड़ा चंचल है, ये वश में नहीं होता। वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन वश में नहीं होता। तो भगवान ने भी अर्जुन को यही बात बोली थी, अभ्यास सेन तू कौन था, कुंती पुत्र अभ्यास। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मन भागता है, लेकिन अभ्यास करने से भगवान बोलते हैं, वैराग्यं च सफलता मिलेगी, लगे रहना पड़ेगा। ये सरल विधि है। पूछा गया मन नहीं लगता, प्रभुपाद से पूछा गया, जब जप करने बैठते मन नहीं लगता, तो प्रभुपाद जी ने बोला, आपको कहां बोला मन लगाने के लिए? अपनी जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र को बोलिए और अपने कानों से हरे कृष्ण महामंत्र को सुनिए। मन का बीच में काम क्या है? आपने दो इंद्रियों को अंगेज कर दीजिए। अगर ये इंद्रियां नहीं काबू में आती तो अभ्यास, लगातार अभ्यास कीजिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अथ चितम समधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा माप तुम धनंजय। हे धनंजय, तेरा मन अगर मेरे ऊपर नहीं टिकता, मन नहीं ठहरता मेरे ऊपर, कोई बात नहीं। तो अगली बात उन्होंने क्या बोली? भक्ति योग का अभ्यास कर, भक्ति योग के विधि विधानों की पालना करनी शुरू कर। भक्ति योग के विधि विधानों की पालना शुरू कर। भक्ति योग के विधि विधान क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती करना, भगवान जी का श्रृंगार करना, भगवान जी का अभिषेक करना, भगवान जी के लिए फूल मालाएं बनानी, भगवान जी का भोग तैयार करना, भगवान जी को भोग लगाना, ये विधि विधान भक्ति योग के किसी भी नवदा भक्ति का, श्रीमद् भागवतम पुराण में नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद महाराज का, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति, और किसी एक अंग के ऊपर अपने आप को स्थिर कर दीजिए। श्रवणम, सुनो सिर्फ भगवान के बारे में। कीर्तन, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाते रहो। विष्णु स्मरणम, उसका स्मरण करना। जहन में हर समय भगवान की कैसे सेवा करें, आज क्या करें भगवान की?
ये नवधा भक्ति किसी एक अंग, चाहे 9 अंग चाहे एक अंग के ऊपर भी अपने आप को स्थिर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। प्रभुपाद जी बात है, भक्ति के अलावा अगर कोई और रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो यहां पर जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बतला दिया, मार पड़ेगी। विश्वामित्र योगी थे, खूब योग साधना किया, सिद्धियां प्राप्त कर ली और कितने हजारों सालों की तपस्या किया। ये योग सिद्धियां प्राप्त करके, साधना तपस्या करके, जब इंद्र को पता चला कि विश्वामित्र इतनी बड़ी तपस्या करे, ये योगी जो है, कहीं मेरी इंद्र की पदवी पे ना हाथ आ जाए, तो उस तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। ये सभी लोग जानते हैं इस कथा को। मेनका आई, जैसे कि यहां पर बताया गया कि काम लोभ हतो मुहु, इंद्रियां कुछ देर के लिए तो वश में की जा सकती हैं, लेकिन ये विषैले सांप की तरह होती हैं। जब जीवन में फिर भोगने का अवसर आता है तो ये सांप की तरह, सांप के फन की तरह सिर उठाकर फिर खड़ी हो जाती है। और विश्वामित्र की हजारों सालों की तपस्या उस एक अप्सरा ने आके भंग कर दी और तपस्या छोड़कर मेनका में आसक्त हो गया। ये जितनी हजारों सालों की गई तपस्या में पानी, और इधर दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करने पर, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, उधर तो इतने सालों की तपस्या पे पानी फिर गया, और इधर भक्ति योग में, भक्ति योग की देखिए, उसकी व्यापकता देखिए। एक बार हरे कृष्णा भी बोलते हैं भक्ति में भाव से, तो व्यर्थ नहीं जाता हो। भले ही आप आगे जाके अपने पद से गिर गए भक्ति के, लेकिन फिर भी आपकी पिछली की गई भक्ति आपको फिर दोबारा उठा देती है। और आपने एक बार हरे कृष्णा किया तो भगवान उसका भी आपको फल देंगे। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया, किंचित मात्र की गई भक्ति भी तेरे को बड़े से बड़े संकट में जीवन से निकाल के बाहर ले जाएगी। अर्थात एक बार तुमने राम राम भी बोल दिया प्रेम भाव के साथ, तो भगवान बोलते मैं उसका तेरे को फल देता हूं, उसके लिए भी तेरे को किसी बड़े से बड़े संकट में कोई जीवन में आ गया, उसके बदले में तेरे को बाहर निकाल के ले जाओ। और यहां पर एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने भक्ति का। ठाकुर हरिदास इस्कॉन में जब भी दिन की शुरुआत होती है तो नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय की जाती है। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर नाम आचार्य, लेकिन इतना नाम अपने जीवन में लिया कि उन्हें नामाचार्य की उपाधि मिली। कितना नाम लिया? 3 लाख नाम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, जिनकी 24 में से 22 घंटे सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम लेने में गुजारते थे। आजकल ये कलयुग में कहीं ऐसा बोला जाए, किसी आज के इस दौर में बोला जाए तो लोग उसे पागल बोलेंगे, पागल है यार। 22 घंटे, 2 घंटे खाना पीना सोना करते थे सिर्फ, और 2 घंटे में उन्होंने भिक्षा भी मांग के लानी है, खाना भी है, सोना भी है, और अपने नैतिक कर्म भी करने।
22 घंटे लगातार भगवान के नामों का उच्चारण करके अपना जीवन निकालते। वेस्ट बंगाल में जशोहरा जिले का नाम है, आजकल बांग्लादेश में, उसमें बुड़न गांव में इनका आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। और चूंकि ये मलेच्छ परिवार से संबंध रखते थे, यमन परिवार से, मुसलमान थे, मुस्लिम थे, लेकिन बचपन से ही इनको अपना कहने का कोई नहीं था, न माता थी न पिता रहा। और इनको मिला क्या? बचपन से हरि नाम मिला। इनके जीवन की शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र से हुई। और ज्यों ज्यों इनका बचपन से जवानी तक आते चले गए, ये जो नाम उच्चारण था इनके जीवन में, ये उत्तर बढ़ता चला गया। और स्थिति ये आ गई कि 22 घंटे सिर्फ भगवान का नाम सिमरन और 2 घंटे खाना पीना सुनना। भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम पुराण में मैंने पीछे भी आपको एक श्लोक बताया था, जिससे आम अनुग्रामी हरिष्ये तत् धर्म शना शना। जिसके ऊपर मैं कोई विशेष कृपा करता हूं, उसके बाद जो कुछ होता है धीरे धीरे मैं उससे वो हरता चला जाता हूं, उससे वापस लेता चला जाता हूं। ये भगवान की एक विशेष कृपा होती है कि इस संसार में वो किसी चीज को अपना नहीं कह सके कि ये मेरी है। कि हरिदास ठाकुर के जीवन में उनके हाथ में भिक्षा पात्र, भिक्षा मांगने के लिए पात्र, कमंडल जिसे बोला था, वो भी नहीं था उनके पास। गांव में जाते थे और यहां से पहले भिक्षा मिल गई एक बार में, मुझसे वापस आ गया। हाथ में भिक्षा लेके आते थे, खाया पिया सोया थोड़ी देर, और फिर उनका हरि नाम शुरू हो जाता। इतना हरि नाम हो गया उनके जीवन में कि उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती चली गई। मुगलों का शासन था, मुसलमानों का शासन था। लोग यहाँ एक तरफ हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन गए थे, और वहीं ये मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ ये हरिदास ठाकुर, ये हरि नाम को अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं। और बाद में इन्होंने बेनोपाल, एक जगह का नाम है, वहां पर गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई, और उस कुटिया में बैठ के अकेले सिर्फ और सिर्फ हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया करते। और जैसे जैसे इनकी भक्ति बढ़ती चली गई और इनकी प्रसिद्धि भी फैलती चली गई। उसी गांव में एक जमींदार था, रामचंद्र खान जिसका नाम था, यानी कि वो हिंदू था लेकिन बाद में मुसलमान बन गया था। अपने भौतिक लाभों के चलते, मैटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए, कि मुसलमानों के साथ जुड़ूंगा तो जीवन में कुछ मिल जाएगा। मुसलमान शासक उससे प्रसन्न हो जाते थे, वो हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बनता था। उससे रामचंद्र खान, उस जमींदार से हरिदास ठाकुर की एक ख्याति देखी नहीं गई, सहन नहीं कर पा रहा था। कौन सी ऐसी युक्ति करे कि हरिदास ठाकुर जो मुसलमान है, ये हरि नाम छोड़ के वापस मुस्लिम धर्म में आ जाए। इस तरह का कैसा कोई प्रयास करूं, ये उसके दिमाग में चलता रहता था। और एक दिन उसका दिमाग उसका चला और उसने एक वैश्या को इस काम के लिए अनुबंधित किया। लक्ष्य हीरा उस वैश्या का नाम था। 16 साल की उम्र थी, और उसके मन का भाव क्या था कि कोई भी व्यक्ति उसके रूप लावण्य को देखकर, उसके रूप लावण्य से देखने के बाद उसे छोड़ नहीं सकता। इतनी अपने आप को अनुपम सुंदरी मानती थी।
कि किसी ने देख लिया तो उसके ऊपर रीझे बिना वो नहीं रह सकता। लेकिन जो हरि नाम के ऊपर रीझा हो वो भला इस संसार की हाड़ मास की सुंदरता के ऊपर कैसे टिकेगा। रामचंद्र खान ने उस लक्ष्य हीरा को बुलाया, उसे अनुबंध किया कि जो मांगेगी वो तेरे को दूंगा, लेकिन उस हरिदास की ये भक्ति का जो तपस्या है इसे भंग करना है। और उस लक्ष्य हीरा ने भी कह दिया आप पैसा त्याग रखना, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं जो मेरी रूप सुंदरता के ऊपर मोहित ना हो पाए। मैं अभी गई अभी आई, उसकी इस तपस्या को खत्म करके, जो नाम तपस्या जो कर रहे, जो नाम भक्ति कर रहे, इसको अभी खत्म करके आ। और ये वचन देकर रामचंद्र खान को वो लक्ष्य हीरा 16 साल की वो सुंदरी वैश्या सीधा उस हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुंच गई। हरिदास ठाकुर उस समय अपना नाम उच्चारण कर रहे थे। और वो नाम उच्चारण कैसे करते थे? यानी कि माला लिया हाथ में और बोल बोल के धीरे से बुदबुदा के हरे कृष्ण ना, ऊंची ऊंची बोल के, कभी नाचते कभी गाते कभी बैठ जाते। उनकी ये दिनचर्या थी कि किसी तरह के भगवान के नाम को वो अपना जीवन का अभिन्न अंग मान के बैठे थे। और लक्ष्य हीरा वो वैश्य जब उस कुटिया में पहुंची तो उस समय बड़े जोरों से अपना नाम उच्चारण कर रहे थे। लक्ष्य हीरा ने उस कुटिया में प्रवेश किया और बोली, हे भक्तराज मैं तुम्हारे से कुछ बात करने के लिए आई। तो उसमें नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने इशारे से कि मैं अभी ये नाम जप कर रहा हूं, अभी जैसे ये नाम जब समाप्त होगा तो मैं अभी आपसे बात करूंगा। उस वैश्य ने ठीक है, और उनका नाम उच्चारण चलता रहा और वैश्या वहां पर बैठ के इस इंतजार में कि अभी इसका नाम उच्चारण समाप्त होगा तो मैं इससे बात करूंगी। अब नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कोई 10, 20, 30 हजार तो नाम उच्चारण करते नहीं थे। उनकी दिनचर्या तो 3 लाख नाम लेने की, 200 के करीब माला जाप करते। तो वो क्या इतनी जल्दी समाप्त हो जाता। वो वैश्या, वो सुंदरी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के सामने कुटिया में बैठ गई और भक्तराज अपना नाम उच्चारण सिमरन करते रहे। नींद लग गई उस वैश्य को 2, 4, 6 घंटे के बाद। और तब तक वह हरिदास ठाकुर जी ने अपना जप समाप्त किया, अपना खान पान किया, नित्य कर्म किए और फिर माला पकड़ ली। और जब नींद खुली तो उस लक्ष्य हीरा ने देखा ये महात्मा तो अभी भी जप कर रहे हैं, कब समाप्त होगा जब इसका। उसने फिर वाद देते हुए मैं आपसे बात करने आई हूं। तो नामाचार्य से फिर बोला मेरा जाप खत्म हो जाए तब मैं आपसे बात करूं। और इस तरह वहां जाप चलता रहा और वो लक्ष्य हीरा उस कुटिया में बैठे इस इंतजार में कि मैं इसका जाप खत्म हो तो फिर इसको अपने रूप लावण्य जादू में इसको मैं फंसाऊं। लेकिन वो जाप खत्म नहीं हुआ, फिर जाप अनवरत चल रहा है और निरंतर वो जाप की भगवान के नामों की उच्चारण की ध्वनि है, वो ध्वनि भी उस लक्ष्य हीरा उस वैश्या के कानों में निरंतर बढ़ती चली जा रही है, वो भी सुन रही है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वो वैश्या वापस नहीं जा सकती थी।
क्योंकि वो प्रण करके आई थी रामचंद्र कहां से, अब चिंता मत कीजिए, उसकी तपस्या तो मैं भंग करके आऊं, आप पैसा तैयार, माल तैयार रखिएगा। और वो अब इस इंतजार में कि फिर इसका 1 दिन 2 दिन और तीसरा दिन आ गया। 3 दिन से उस हरिदास ठाकुर के जीवा से निकलने वाला नाम, भगवान का शुद्ध नाम, भगवान के विशुद्ध भक्त की जीवा से निकलने वाला नाम उच्चारण, वो 3 दिन से लगातार लक्ष्य हीरा के कानों में निरंतर पड़ रहा था। और उस निरंतर नाम को सुनने से, श्रवण करते रहने से, निरंतर श्रवण करने से अंदर के पाप उसके लगातार धुलते चले जा रहे थे, शुद्ध होती चली जा रही थी। श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया है, यस्य अवश्यमाना जा कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पत्त्यन्ते पुंसाम। निरंतर भगवान के बारे में सुनने से, भगवान का नाम श्रवण करने से चित्त मार्जन बड़ी तेजी से होता चला जाता है। मन का मार्जन, जो उसमें संसारिकता की मैल चढ़ी हुई है, वो तेजी से धुलती चली जाती है। अब तीसरे दिन लगातार श्रवण करने से लक्ष्य हीरा सोचने लगी कि ऐसे भक्त की भक्ति को भंग करने के लिए मैं आई। उसके मन में ये विपरीत विचार उठने शुरू हो गए भगवान का नाम निरंतर श्रवण करने से। अंदर शुद्धता पैदा होती चली गई और धीरे धीरे वो सोचने लगी, मैं ऐसा निर्लज कार्य एक ऐसे भक्त के लिए जिसकी जीवा पे सिर्फ भगवान के नाम के सिवा और कुछ है ही, इस भक्त की भक्ति खत्म करने के लिए मेरे से निर्लज इस प्राणी संसार में कोई नहीं हो सकता। और उसी समय जब उस लक्ष्य हीरा के मन में जो विचार उठ रहे थे, लक्ष्य हीरा की सोच बदल रही थी, उसी समय तत्काल भक्त हरिदास ठाकुर जी ने अपना नाम उच्चारण उसी समय तेजी के साथ खड़े होते हुए, नाचते गाते हुए ऊंचे ऊंचे स्वर में करना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऊंचे ऊंचे स्वर में वो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, सिमरन करते। और जैसे उन्होंने नाचना शुरू किया, लक्ष्य हीरा जो वैश्या थी, जिसका काम नाच गाना करके अपने ग्राहकों को फंसाना था, वहीं पर बैठे बैठे 3 दिन से जिसके कानों में सिर्फ और सिर्फ हरि नाम का श्रवण होता चला जा रहा था, वो उसके जो पैर थे वहां पर बैठे बैठे अपने पैरों के ऊपर थपथपाती देनी शुरू की हाथ से। उस अर्थात जिस लय से हरिदास ठाकुर नाच रहे थे, अपने टांगों के ऊपर वो लक्ष्य हीरा ने अपने हाथों से थपथपाती देते हुए ढोलकी बजाने का काम करना शुरू। और जब हरिदास ठाकुर का नाम उच्चारण तेज जोर पकड़ता चला गया, चरम सीमा पार कर गया, तो वैश्य अपने स्थान से उठी और उस नाम उच्चारण नाचने वाले ठाकुर हरिदास के सामने वो भी पागलों की तरह उस नाम का उच्चारण करते करते घूमते घूमते फिरकी की तरह वहां नाचना शुरू हो गए। ये नाम का प्रभाव था। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण तेजी से कर रहे थे, बोल रहे थे, और वो भी बोल रही थी। घूमते 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 थक गई तो शिला हरिदास ठाकुर के चरणों में आके अश्रुपात होना शुरू हो गया, रोने लग गई
और बोलने लगे कि इतना निर्लज कार्य करने के लिए मैं आई थी। मेरे तो इस कृत्य का, मेरे इस कर्म का तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। जो काम मैं करने के लिए आई थी, ऐसा घिनौना काम, आपकी भक्ति को समाप्त करने का दावा करके आई, और भी चंद पैसों के लिए। यहां आकर मेरे को पता चला कि भक्ति होती क्या है। मेरे इस कृत्य का प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई, बोली मेरे को मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। हरिदास ठाकुर ने उसे उठने के लिए बोला, है इसका प्रायश्चित, इसका प्रायश्चित है। क्या है? भगवान के नाम का उच्चारण। नाम सेवा करने से ही तुम्हारे इस पाप कृत्य का भेदन हो जाएगा। क्या करूं? और वैश्या बोली, अपनी तमाम पाप पूर्ण से कमाई गई संपत्ति को दान में दे गया। उसके बाद बताओ क्या करना है। और वैश्या गई, जितनी उसने पाप पूर्ण कार्यों से अपनी धन संपत्ति अर्जित किया था, सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट के आ गई। और वापस कैसे आई? अपने सिर के बाल उड़ा के वापस आई। अब वो वास्तव में प्रायश्चित करना चाहती थी। उसे पता लग गया था कि हरि नाम का स्वादन क्या होता है, नाम उच्चारण क्या होता है, नाम भक्ति क्या होती है। उसे 3 दिन में पता चल गई थी कि नाम भक्ति क्या होती है। और 3 दिन तो बहुत काफी होते, शास्त्रों में तो बोला गया, लव मातर साधु संग सर्व सिद्धि होए। पल भर का संग जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करा सकता है। और जब वापस आई तो अपने सिर के बाल मुड़ा के वापस आई। वैश्य को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है? अपने बाल। लेकिन आज वो भक्ति करने की एक भावना, प्रबल भावना लेके आई थी। बाल कटा दिए कि जीवन में कोई सुंदरता ही ना रह जाए। आकर चरणों में गिर गई। हरिदास ठाकुर ने तत्काल उस कुटिया को छोड़ दिया, जिस कुटिया में ठाकुर हरिदास रहते थे। और वो कुटिया उस वैश्य लक्ष्य हीरा के हवाले कर दिया। आज से तुम यहां पालोगी और अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके गुजारोगे। ये कोई पुरानी घटना नहीं, ये करीब 500 साल पहले की। और आज भी बेनोपाल गांव में वो कुटिया हरिदास ठाकुर के छोड़ी उस लक्ष्य हीरा को दी, वो कुटिया आज भी वेस्ट बंगाल में उसी जगह पर मौजूद है। और यहाँ बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े भक्त वहां पर शीश निभाते हैं, उस भक्त को प्रणाम करते हैं। और हरिदास ठाकुर ने वो कुटिया छोड़ी और कुटिया उसे दे दिया। यहाँ रहकर अपना बाकी जीवन गुजारा करना, हरि नाम करते हुए। और हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या का कल्याण किया। ये कथा क्यों बताई मैंने? यहां पर इसका वर्णन हुआ। किसी प्रकार की और भक्ति नहीं काम आती, और साधन नहीं का काम आते। यहां पर सिर्फ प्रेम भक्ति काम आती। विश्वामित्र योगी थे, मेनकाई सब खत्म कर गई। और इधर हरिदास ठाकुर एक भगवान के विशुद्ध भक्त वैष्णव थे। और जहां मेनका रूपी लक्ष्य हीरा वैश्य आई तो भक्त ने उसे भी भक्त बना दिया। ये भक्ति का प्रभाव है। नाम नाम का हरि बहुत नित्य सरस्वती। भगवान बोलते हैं मैंने अपने नामों में अपने असंख्य नाम भगवान के अपने
असंख्य नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी। गोविंद बोले, माधव बोले, दामोदर बोले। भगवान बोलते हैं मैंने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी। तत्पर अर्पता नित्य स्मरणे न काले। और इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई समय काल परिस्थिति का भी बंधन नहीं है। अर्थात भक्ति करने के लिए कलयुग में कोई समय काल परिस्थिति का भी बंधन नहीं है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कैसे भी इन नामों को अपने जीवन में उतार लीजिए। जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। और ब्लिसफुल कैसे होगा? आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति करने का मतलब मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन है। मनोरंजन करते करते तो जीवन समाप्त हो गया। अब समय है आत्मरंजन करने का। आत्मरंजन अर्थात आत्मा को प्रसन्नता कैसे मिलती है ये देखना है। अगर भक्ति करते हुए आपके जीवन में तनाव, दुख, चिंता, भय ये सब चीजें बराबर बनी रहती है तो शरीर को प्रसन्नता नहीं तो आत्मा को कहां मिलेगी। और इधर भक्ति करेंगे जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। एतत् ही आतुर्चिता नाम, एतत् ही आतुर्चिता नाम इच्छा मात्र स्पर्शम। बहु सिंधु पल्गो दृष्टो हरिचर्या अनुवर्णनम। नारद जी बोलते हैं भागवतम में कि संसार में जीवात्मा तरह तरह से तनाव, दुख, भय, चिंता के वातावरण में अपना जीवन बिताता है। और इससे बाहर निकलने के लिए मेरा अनुभव है, दृष्टो मेरा अनुभव है। इस भव सागर को पार करने के लिए मेरा अनुभव है, एक ही रास्ता है हरिचर्या अनुवर्णनम। भगवान के शुद्ध नामों का कीर्तन, जाप। और ये निचोड़ श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम में नहीं, हर एक ग्रंथ में ये निचोड़ दिया गया कि कलियुग में बाहर निकलने का रास्ता एक है। कलो तत् हरि कीर्तनात्, कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में इस भव सागर को पार करने के लिए मात्र भगवान के शुद्ध नामों का कीर्तन करना, इसी से अपना काम हो जाए। और कोई रास्ता किसी संत ने, किसी ग्रंथ ने, किसी पंथ ने नहीं बतलाया। भगवान के शुद्ध नामों का सिमरन, नाम सेवा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रहम इंद्रिया, सेवने मुखो ही जीवादो स्वमेव सफूर्तेदा। भगवान भी आपको अपने आप को आपके सामने प्रकट होने से रोक नहीं पाएंगे जब आपने भगवान के शुद्ध नामों का कीर्तन और जाप का रास्ता पकड़ लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभात की जय। कल फिर ठीक इसी जगह पर शाम को 5 बजे आपके साथ। धन्यवाद।